गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आपसे स्वागत है। बच्चों से जान रहे कि आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 मैं बना दिया हूँ। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लेना। ओके, काफ़ी मैं बेसिक तरीके से समझाया हूँ, आप जाके बार देखना, बताना कैसा है, कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो चलिए वीडियो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो भी टॉपिक है। लेकिन यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, एटलीस्ट जो बच्चे अभी तक जुड़ नहीं पाए वे जुड़ेंगे, क्योंकि अभी देखिए स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में जुड़ जाएंगे तो काफ़ी उनको बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑल द मैटर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, फिजिकल स्टेट पे 3 तरीके से बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। सुगर, सैंड, आयरन, वुड, रॉक, मिनरल्स आर सॉलिड। वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल आर लिक्विड। ओके, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम आर सॉलिड्स। ओके, सुगर, सैंड, आयरन, वुड, रॉक्स, मिनरल्स एंड आइस आर solid forms. Okay, milk, kerosene, oil, petrol are liquid forms, and air, oxygen, hydrogen, carbon dioxide are steam or gases. Okay, steam or gases. देखिए मैटर क्या है, मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये सभी हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग सॉलिड देख लेते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड क्या क्या होता है, तो पॉइंट वाइज आप लोग लिखते जाइए, नोट करते जाइए क्या होता है प्रॉपर्टीज़। सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, इसमें कोई दौरा नहीं। सॉलिड्स कैनॉट बी कॉम्प्रेस्ड, मतलब सॉलिड को हम लोग दबा नहीं सकते। ओके, आप सॉलिड जैसे कुछ भी ईंटा ले लीजिए, आप उसको दबा पाइएगा, नहीं दबा पाइएगा जब तक वो मजबूत ना हो जाए। ओके, ग्लास ले लीजिए, आप रिमोट ले लीजिए, रिमोट होता है टीवी का, उसको प्रेस कीजिए, क्या सॉलिड है। डस्टर जो रहता है स्कूल में वो क्या काफ़ी सॉलिड के फॉर्म में रहता है। ओके, हाई डेंसिटी, सॉलिड है हाई डेंसिटीज डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। ओके, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, वो फ्लो भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी है नहीं। लिक्विड का प्रॉपर्टी रहेगा तभी ना फ्लो करेगा, तो सॉलिड क्या फ्लो नहीं कर सकता है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड वॉल्यूम है लेकिन वो फिक्स्ड शेप नहीं है। तो कैसे फिक्स्ड शेप कैसे नहीं, फिक्स्ड वॉल्यूम जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर का ये जग लेते हैं। ओके, 1 लीटर का जग लेते हैं और 1 लीटर का मान लीजिए ये तसला है। ओके, जिस पे आप लोग कुछ खाना वगैरह बनाते हो। ओके, अब जो ये 1 लीटर का है, तो अब जैसे मान लीजिए इसमें से लेकर आप इसमें डालोगे, इस बॉक्स में आप डालोगे, इस तसले में डालोगे, तो ये तो 1 लीटर का पानी इसमें आएगा ही, लेकिन ये शेप क्या ये जो कंटेनर, इस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। ओके, ये लिक्विड है जो इस जार के फॉर्म में था, इस कंटेनर का शेप में वे आ जाएगा, लेकिन शेप तो बदल देगा, लेकिन वो वॉल्यूम कभी नहीं बदलता है। ओके, वॉल्यूम फिक्स रहता है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम है बट नो फिक्स्ड शेप। ओके, शेप को बदल सकता है। लिक्विड टेक शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड, जिसमें वो डाला जा रहा है उसमें उसका शेप वो लेगा। ओके, लिक्विड लाइक सॉलिड लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एज मच, मतलब लिक्विड को ज़्यादा कंप्रेस आप नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड हैव मॉडरेट एंड हाई डेंसिटीज। ओके, थोड़ा बहुत मतलब उससे थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है, लेकिन हाई डेंसिटीज रहता है। लेस डेंस देन सॉलिड। ओके, सॉलिड से कम ही रहता है, ठीक है, सॉलिड से कम ही रहता है, डेंसिटी उसका कम ही रहता है। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, कभी भी कम्प्लीटली वो फिल नहीं कर सकता है। लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली। ओके, इजीली क्या फ्लो कर सकता है, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी के कारण। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या है, तो देख लीजिए, गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, आप आपके घर में, आप जैसे आपके घर में जो भी मतलब जैसा भी एरिया रहेगा उस हिसाब से वहाँ पे शेप वो अटेंड करता है। ओके, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम्स, कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। ओके, वेरी लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी होता है। ओके, फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, फ्लो इजिली। ओके, फ्लो इजिली। अब देखिए मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, ये आगे बताया हुआ है। हाँ, आगे बताया, पहले हम यहाँ देख लेते हैं क्या है, अगला टॉपिक थोड़ा देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। वाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्यों होता है इस तरह से, क्यों होता है, मतलब उसका अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों वो वेरी करता है। ओके,
तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ओके, मतलब जो भी पार्टिकल्स है, कोई भी मैटर का कोई पार्टिकल्स है, वो उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है ना कंटिन्यूअस मतलब मूवमेंट के फॉर्म में रहता है। ओके, मतलब दे हैव टेंड टू मूव, दे टेंड टू मूव, मतलब वो कोशिश करता है वो घूमे, मतलब मोशन में रहे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ पे देखिए और क्या क्या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है ना, सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कुछ फोर्सेस उनके बीच एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कुछ भी फोर्स हो सकता है। दीज आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्सेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस बोलते हैं। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेंड टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, उसके मॉलिक्यूल्स को पकड़े हुए रहता है, ओके, जकड़े हुए रहता है। टेंड्स टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर एंड कंट्रोल देयर मूवमेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। ओके, कब रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम रहेगा। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा कब, जब पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, एट एज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम डिक्रीज। ओके, डिक्रीज करने लगता है, जैसे ही मतलब उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैन बी चेंज बाय हीटिंग द मैटर और कूलिंग। ओके, कूलिंग करने से या हीट करने से उसका जो फोर्स है उसको हम लोग कम या बेसी कर सकते हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। टेम्परेचर यदि हाई रहेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो मूवमेंट है जो पार्टिकल्स का, वो काफ़ी तेज रहेगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल डिसाइड वेदर गिवन सब्सटेंस एग्जिस्ट सॉलिड लिक्विड और गैस। ओके, द स्पेस मतलब कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से ये बताता है कि जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। तो देखिए वो क्या क्या है, तो हम लोग जल्दी से जैसे देख लेते हैं। द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, द स्पेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन सॉलिड। सॉलिड में बहुत कम जगह रहता है, उसके मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस रहता है ना काफ़ी कम रहता है। लिक्विड में बहुत दूर दूर रहता है। ओके, लिक्विड जैसे कि मान लीजिए जैसे ये सॉलिड है, ओके, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ओके, तो सॉलिड में यहाँ रहेगा, एक यहाँ भी मतलब सटा सटा रहता है सॉलिड में। ओके, इतना नज़दीक नज़दीक रहता है। तो देखिए इसके बीच का जो गैप है काफ़ी कम कम है ना। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, कभी यहाँ यहाँ मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस पे रहता है और गैप ज़्यादा बनाता है। ओके, गैप देखिए ज़्यादा है ना। गैस में क्या होता है, काफ़ी दूर दूर रहता है। ओके, तो देखिए काफ़ी गैप है, इन दोनों के बीच काफ़ी गैप है, इन दोनों के बीच काफ़ी गैप है, इन दोनों के बीच काफ़ी गैप है। तो ये गैस का हो गया, ये लिक्विड का, ये सॉलिड का हो गया। तो वही बता रहा है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, यदि नज़दीक नज़दीक रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, यदि दूर दूर रहेगा तो थोड़ा सा कम रहेगा, और दूर दूर रहेगा तो बहुत ज़्यादा कम रहेगा अट्रैक्शन। ओके, तो वही कहने का मतलब है अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मतलब कितना उसके अंदर मतलब पार्टिकल्स है। ओके, जितना कम रहेगा उतना कम अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये तो लिक्विड का हो गया, गैस में क्या होता है, यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा। ओके, तो बस यही कह रहा है। अब देखिए सॉलिड्स का ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं क्या है सॉलिड। सॉलिड उसके बाद लिक्विड देखेंगे। ओके, आज ख़त्म ही कर देंगे, सॉलिड लिक्विड गैस ख़त्म कर देंगे। तो देखिए सॉलिड का क्या है कि इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड है। ओके, सॉलिड हैज फिक्स शेप। ओके, सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। यहाँ देखिए मैं भी बताया था सॉलिड में क्या सामने सामने इन दोनों पार्टिकल्स के बीच काफ़ी कम गैप है, इन दोनों के बीच। ओके, यहाँ देखिए ये लिक्विड का है तो बहुत थोड़ा अधिक गैप है ना गैप। लिक्विड गैस में देखिए काफ़ी दूरी दूरी में गैप है। ओके, तो यही होता है। यहाँ देखिए क्या, अ सॉलिड हैज़ हाई डेंसिटी। ओके, अ सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। ओके, अ सॉलिड डज नॉट फ्लो लाइक लिक्विड। ओके, a rubber band change its shape on stretching when they do we why do we call it solid। okay,
हम लोग सॉलिड इसको क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए सॉलिड के अनुसार ये क्या है कि अ रबर, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्वेश्चन एक पूछा हुआ, अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप, अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, then why do we call it for solid, this explained as follows। देखिए काफ़ी मज़ेदार है ये क्वेश्चन। अ रबर बैंड इज कंसिडर्ड एज सॉलिड बिकॉज इट चेंजेस शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ, ये लिखना काफ़ी जरूरी है, when it stretches and when the force is removed the rubber band regain its original shape like all other solids, it rubbed band, okay, if rubber band is stretched with large force it breaks, okay, ये टूट भी जाएगा, यही कारण है। इफ सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट appear to have fixed shape and then why do we call them solid, तो इसका भी यही है कि वो किसी के साथ मिलता है तो घुल जाता है, ओके। अब देखिए आगे क्या है, एक और क्वेश्चन दिया, a sponge can be compressed easily, so why do we call sponge a solid, ओके, तो इसको क्यों हम लोग बोलते हैं, a sponge is considered to be solid because compressibility due to the presence of minute pores, ओके, पोर्स रहता, minute pores, ये लिखना जरूरी है इस क्वेश्चन में, यदि ये नहीं लिखोगे तो नहीं बनेगा, ओके, presence of minute pores, ओके, in it which are filled with air, when we press the sponge air is expelled from its hole making it highly compressible, ओके, आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जैसे लिक्विड्स, ओके, लिक्विड्स में क्या होता है, तो इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, ओके, वेरी क्लोज टुगेदर, बट दे आर नॉट अ क्लोज एज इन सॉलिड, ओके, ये मैं ऊपर ही आपको बता चुका हूँ पहले ही, अ लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ओके, अ लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, अ लिक्विड cannot be compressed much, a liquid has comparatively high density, okay, a liquid does not fill its container completely, okay, a liquid generally flows easily, okay, ठीक है, to show that liquid do not have fixed shape but have fixed volume, okay, अब जैसे फिक्स शेप है, ये भी 1 ही लीटर का पानी है और ये जार का शेप ले चुका है, ये भी 1 लीटर का पानी है लेकिन ग्लास के टम्बलर का शेप ले चुका है, ये भी 1 लीटर पानी है लेकिन ये कॉनिकल फ्लास्क का शेप ले चुका है, ये भी 1 लीटर पानी है लेकिन बॉटम जो फ्लास्क है उस चीज़ का ये शेप ले चुका है, 1 ही लीटर पानी है और लेकिन शेप अलग अलग है। अ लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इट टेक्स शेप ऑफ इट्स कंटेनर, जैसा कंटेनर रहेगा उस हिसाब से वो शेप को गेन करता है, ओके। अ लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन फिक्स वॉल्यूम रहता है, ठीक है। अब इसे गैस में देख लेते हैं क्या है, इन गैस, ओके, इन गैस पार्टिकल्स आर मच फार्दर पार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कॉम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड, ओके, सॉलिड लिक्विड की तुलना में गैस का जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी दूर दूर होता है, ओके, यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ओके। अ गैस डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ठीक है, फिक्स्ड शेप नहीं रहता है उसका। अ गैस डज नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, अ गैस कैन बी compressed easily, a gas have very low density, okay, a gas fill its container completely, a gas flows easily, okay, a gas has no fixed shape, it takes the shape of its container, जैसा भी कंटेनर मतलब जैसा भी बलून रहेगा, ओके, आपका जो रूम है वो गैस जो भी वहाँ बनेगा वो उसका शेप ले लेगा, ओके, मान लीजिए आप एक डोर ओपन कर दे तो वो बाहर फ्लो होने लगता है, ओके, तो ये सब क्या है, ये सब आपका मतलब गैस मतलब जैसा भी कंटेनर रहेगा, जैसा भी एरिया रहेगा उस हिसाब से वो एडजस्ट करता है, वो अपना शेप बना लेता है, ओके। अ गैस हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम इट टेक द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर, ओके, जितने भी हम डालेंगे उतना ही वो कंटेनर का हिस्सा लेता है। टू शो डेट सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस एंड गैस कैन बी कंप्रेस इजिली, ओके। ये मतलब एक्सपेरिमेंट बताया गया कि कैसे हम लोग सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वह लिक्विड को कर सकते हैं थोड़ा बहुत और गैस को तो पूरी तरीके से कर सकते हैं, ओके। तो ये एग्जांपल लेके बताया है, यहाँ पे कॉमन सॉल्ट डाल दिया, यहाँ वाटर लिक्विड डाल दिया है, ओके, यहाँ पे एयर गैस से इतने दूर तक इसको कंप्रेस करके छोटा करके यहाँ तक ला दिया,
ओके, तो बस इसी तरह एक्सपेरिमेंट किया गया है। अ सॉलिड डज नॉट गेट कंप्रेस्ड, अ सॉलिड डज नॉट गेट कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ओके, यहाँ पे प्रेशर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ प्रेशर दिया जा रहा है ऊपर से, लेकिन ये मतलब कंप्रेस नहीं हो पा रहा है। ओके, लेकिन लिक्विड में थोड़ा बहुत कंप्रेस हो चुका है। ओके ओके, यहाँ पे देखिए फिर वही दिया है बात, यहाँ अ लिक्विड डज नॉट गेट कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर, थोड़ा बहुत कंप्रेस होता है। अ गैस कैन बी कंप्रेस इजिली। ओके, गैस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, ये बात सही है। डिफ्यूजन देख लेते क्या होता है। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विद अनदर सब्सटेंसेस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, यहाँ पे देखिए क्या, ये ब्रोमीन वेपर है जो कि रेड ब्राउन कलर है, और यहाँ पे कलरलेस ऊपर में, यहाँ से एक स्ट्रिप एक बीच में दिया हुआ, यदि स्ट्रिप को खोल देते हैं, ओके, यहाँ के स्ट्रिप को हम हटा देते हैं तो आपस में मिक्स हो जाएगा, ये रेड ब्राउन कलर भी ऊपर चला जाएगा। ओके, मतलब मिक्सिंग करेगा मोशन ऑफ पार्टिकल्स के कारण। ओके, वही चीज़ यहाँ बताया है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन मोशन। ओके, डिफ्यूजन क्या एक तरह का प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम लोग देखे नहीं, हाँ क्या है डिफ्यूजन, हम लोग क्या देखे यहाँ पे, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विथ अनदर ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। ओके, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ मूवमेंट, ओके, ऑफ इट्स पार्टिकल्स। डिफ्यूजन फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। ओके, ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। ओके, जो डिफ्यूज कर रहा सब्सटेंस उसका यदि टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मतलब तेजी से उसका जो पार्टिकल्स है, उस सब्सटेंस का पार्टिकल्स तेजी से मूव करेगा। ओके, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन टेम्परेचर, मतलब इंक्रीज द टेम्परेचर of the diffusion substances, okay, diffusing substances. The phenomena of diffusing tell us that the particle of matter are constantly moving. Okay, हमेशा मूवमेंट के फॉर्म में ही रहता है। ओके, अब से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे होता है तो ये भी हम लोग देख लेते हैं अभी। ओके, तो देखिए ध्यान से देखिए, लाइट गैसेस डिफ्यूजेस फास्टर। ओके, लाइट गैसेस diffuses faster than heavier gases। ओके, जैसे कि द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम कंसिडरेबल डिस्टेंस। ओके, दूर से भी वो हमको, मतलब घर में जो खाना बनता है उसका जो महक होता है, ओके ओके, तो जो महक होता है वो हमको, मतलब हम सभी को वो, मतलब स्मेल में आ जाता है। ठीक है, स्मेल करने लगते हैं काफ़ी दूर से ही, ऐसे कोई परफ्यूम लगाता है तो दूर से स्मेल आता है। द स्मेल ऑफ फूड being cooked reaches us even from a considerable distance by the process of diffusion। okay, the fragrance of burning incense stick। okay, अगरबत्ती जो हम लोग घर में जलता है रात शाम में सुबह में, उसका भी जो मतलब स्मेल होता है काफ़ी दूर तक जाता है। ओके, अराउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट स्मोक इन एयर। ओके, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इन टू एयर। ठीक है, डिफ्यूजन का रेट भी फास्ट रहता है। डिफ्यूजन इन लिक्विड कैसे होता है, डिफ्यूजन इन लिक्विड स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेस। ओके, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन गैस में होता है, उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है, गैस में, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद फिर सॉलिड में होता है। ओके, सॉलिड में सबसे कम रहता है लेकिन गैस में सबसे ज़्यादा, और लिक्विड में तो होता है लेकिन गैस की तुलना में कम होता है। ओके, अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि डिफ्यूजन इन लिक्विड कैसे होता है, तो इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल color of potassium permanganate into water on its own is due to the diffusion of potassium permanganate particles into the water। okay, जैसे पोटासियम परमैंगनेट सॉलिड के फॉर्म में, ओके, एक गैस जार लिए, सॉरी जार लिए, उसमें लिक्विड डाल दिए, उसमें नीचे में क्या किया हम लोग, पोटासियम परमैंगनेट डाल दिए, तो पोटासियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, ब्लू रहता है। ओके, तो सॉरी हाँ पर्पल कलर रहता है, तो वो क्या होता है ना, जैसे जैसे धीरे धीरे डिजॉल्व होगा ना तो पूरा वाटर क्या होता है, पर्पल हो जाता है आपका। ओके, द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर ऑन इट्स ओन is due to diffusion of copper sulfate particles into water। okay, the spreading of
ink in water on its own is due to the diffusion of ink particles into the water. Okay. The carbon dioxide gas and oxygen gas present in air diffuse into water, okay, and dissolve in it. Okay. डिफ्यूज़न इन, जैसे यहाँ पे क्या देखिए एक पॉइंट और दिया हुआ है, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन लिक्विड इज़ मच फास्टर दैन दैट इन सॉलिड. ओके, ये चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका शुरू में. ओके. अब डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स. ओके, डिफ्यूज़न सॉलिड्स तो हम लोग देख चुके हैं ना. डिफ्यूज़न इन गैस हम लोग देखे थे. ठीक है, अब देखिए क्या डिफ्यूज़न इन सॉलिड क्या है. सॉलिड डिफ्यूज़न इन सॉलिड इज़ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. ओके, द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू अनदर सॉलिड सब्सटेंस is slow and that many people think that diffusion does not take place in solid. Okay, होता है. कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है. जब हम लोग if we write something on blackboard and leave it unclean or a considerable period of time, say it at least इतना मतलब 10 to 15 days, we will find that it becomes quite difficult to clean the board. Okay, blackboard afterward. This is due to the fact that some of the particles of the chalk have diffused into the surface of blackboard. Okay, ठीक है. ब्लैकबोर्ड में जो चौक से हम लोग लिख देते हैं तो कुछ दिन के बाद मिटाएंगे तो क्या होता है कि डिफिकल्ट होता है उसे मिटाने का, क्योंकि वो ब्लैकबोर्ड के साथ सरफेस के साथ वो एडजस्ट हो चुका है. इफ़ टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर, ओके, टाइटली and kept undisturbed for a few years, then the particles of one metal are found to have diffused into the other. Okay, लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे सॉलिड में डिफ्यूजन, सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन होता है, लेकिन काफ़ी धीरे धीरे होता है. धीरे धीरे होने की वजह से वो काफ़ी समय लगता है. ओके, तो यही कारण है. ओके, अब जैसे हम लोग अगला टॉपिक क्या है, ऐसा सीट आ गया. अच्छा, हाँ, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर. ओके, तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. ओके, तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते क्या है ये. तो देखिए सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट etc इज डिग्री सेल्सियस. ओके, विच इज रिटेन एज इस तरह से. ओके, सी लिखकर यहाँ पे छोटा सा डॉट गोल. ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस and the boiling point of ice on Celsius is 100 degree. Okay, Kelvin scale of temperature क्या होता है, SI unit of measuring temperature is Kelvin. Okay, SI मतलब SI unit of temperature क्या है, Kelvin. ओके, उसको जनरली हम लोग Kelvin में डिनोट करते हैं, तो उसको कैसे, कैपिटल के से. ओके, नो डिग्री, वहाँ पे कोई डिग्री नहीं लगता. ओके, इस तरह से डॉट नहीं लगेगा. ओके, लेकिन डिग्री सेल्सियस मतलब इस तरह से होता है. ओके, इसको समझने का ऐसा है कि जैसे मान लीजिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस ऑन कैल्विन स्केल 273, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यदि कैल्विन में उसको बोला जाए तो 273 कैल्विन. ओके, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 कैल्विन. ओके, मतलब टेम्परेचर जो कैल्विन में है, ओके, वो चीज़ हम लोग कब ऑब्टेन कर सकते हैं, जो टेम्परेचर इस सेल्सियस स्केल में रहेगा और उसको 273 से प्लस कर देना होगा. ओके, जैसे मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट आपका वाटर का. ओके, एक मिनट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेगा वाटर का, बताइए कैल्विन में. ठीक है, तो आपको क्या बोलना होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है. ओके, प्लस 273 कर देंगे. ओके, तो 373 कैल्विन है बॉइलिंग पॉइंट इन कैल्विन. ओके, इन कैल्विन बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, इन कैल्विन 373 कैल्विन. ओके, और जनरली डिग्री सेल्सियस में तो 100 रहता है ही, आप सभी को पता है. ओके, मतलब कैल्विन में हमको चाहिए टेम्परेचर ना, तो डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर प्लस उसमें 273 प्लस कर देना है, बस यही है कैल्विन में यदि हमको चाहिए तो. ओके, NCERT में देखिए यही दिया हुआ है, कन्वर्ट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू कैल्विन स्केल. तो कुछ करना नहीं है, इस 25 में 273 प्लस कर दीजिए तो कैल्विन में हमारा आंसर आ जाएगा. वही यहाँ पे किया है, 25 प्लस 273 इज इक्वल 298 कैल्विन. ओके, दूसरा एग्जांपल भी है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 कैल्विन टू सेल्सियस. अब सेल्सियस में निकालने के लिए क्या करना होगा, जो 300 जो कैल्विन दिया हुआ है उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो हमारा
कितना आएगा 27 आएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ओके, कुछ करना नहीं है, इस फॉर्मूला को याद रखिए। ओके, इस फॉर्मूला को याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। ओके, जब ये निकालना रहेगा तो ये दिया रहेगा, जब ये निकालना रहेगा तो ये दिया रहेगा। ओके, अब क्या है, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर रहने देते हैं आज इतना ही, हम लोग रहने देते इतना ही, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग रहने देते इतना ही। ओके, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जो कि चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर ठीक है, रहने देते आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, और एटलीस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जो अभी तक जुड़े नहीं उन्हें जोड़िए, स्टार्टिंग में जुड़ जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। तो फिर ठीक है, रहने देते आज के लिए इतना ही। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।